जगदम्बिके नाना रूप अनूप, भक्तों को वती भा रहे माँ तेरे नौ रूप। वैसे तो माँ के अनेक रूप हैं, परम ब्रह्म अरुपरम्बा संज्ञा दो पर एक। ईश्वर, परम ब्रह्म और पराम्बा, ये दो कहने में है। जैसे लोग कहते हैं ना कि गुरु भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चारों कहने में अलग अलग हैं। इसी प्रकार से परम ब्रह्म और परम्बा दोनों कहने में भैया अलग अलग है, किंतु अम्बा की ही शक्ति है, दिखते हमें अनेक। जो हमें अनेक दिखाई दे रहे हैं वो सब माता भगवती दुर्गा देवी आदि शक्ति की ही शक्ति के कारण है सब हुआ। तो ये आदि शक्ति का ऋषि पूछते हैं कि महाराज उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, तो कुछ आप ऐसा बताइए, उनका कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए हमें। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई सुनो, देखिए वही कथा सुनाता हूँ। और ये कथा कार्तिक जी ने भी सुनाई है। कौन को? अपने अगस्त्य ऋषि को। तो सुनिए भगवती के बीज मंत्र की कथा। ब्राह्मण कौशल देश के देवदत्त था नाम, यज्ञ किया था पुत्र हित हुआ न पूरन काम। एक यज्ञदत्त नाम के कौशल देश में एक ब्राह्मण थे देवदत्त नाम के। क्या नाम था उनका? देवदत्त, कौशल राज्य में। तो तमसा तर सरी तट यज्ञ कराया, उदगाता गोभिल बुलवाया। गोभिल ऋषि को बुलाया और कहा महाराज हमारा यज्ञ संपन्न करिए। कौन ने बुलाया भैया? देवदत्त ने। और विधि सहोत्री का बृहस्पति होता, बने यज्ञ पेली प्रस्तुता। बृहस्पति जी आए, पेली आए और गोभिल आए। और गोभिल तो उद्गाता थे। उद्गाता का काम क्या है? मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जो वेद मंत्र का उच्चारण होता है उसे उद्गाता कहते हैं। तो गोभिल किया सस्वर उच्चारण और भास्वर भंग सांस के कारण। उनकी सांसें चलती होगी अथवा बहुत व्रत रहे होंगे तो कहीं कहीं मंत्र का गलत उच्चारण हो जाता था। तो देवदत्त ने तब ऋषि की नाई, तो ब्राह्मण था भाई, यज्ञ करा रहा था स्वयं, पर उसे बड़ा गुस्सा आया कि मैं यज्ञ करा रहा हूँ, ये गलत बोल रहा है। तो ये भैया मंत्रों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए पंडितों को भी। कई बार क्या है, बड़ा गलत उच्चारण करते हैं। गो तेरा शब्द पास तू ही रखो, ये तू गोविल को मूर्ख कह दीना। कह दिया अरे मूर्ख गोविल, क्या मंत्र उच्चारण कर रहा है, तुझे मंत्रों का उच्चारण नहीं आता सही सही। और जबकि बेचारे के सांस के कारण गलत उच्चारण हो गया था। तो भैया गोविल भी तपस्वी था, तो उसने कहा तेरा शब्द तू ही रख तेरे पास। और यज्ञ किया हो सुत संताना, लेकिन होगा मूर्ख मान ले। तू यज्ञ करा रहा मुझसे, पर तेरा पुत्र जरूर होगा, पर वो मूर्खानंद होगा, मूर्खों का भी मूर्ख होगा वो। अब तो भैया उनके जब यहाँ मूर्ख हुआ, वो मूर्ख ही पुत्र हुआ, उसका नाम उतत्थ रखा गया। और उतत्थ इतना मूर्ख था कि उसको खूब पढ़ाया लिखाया और यज्ञोपवीत कराया, किंतु उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। सारे लोग उसे मूर्खानंद मूर्खानंद क्या करके चढ़ाने लगे। तब फिर वो इतना नाराज होकर के, गुस्सा होकर के जब उसका अपमान हुआ तो वो घर छोड़कर चला गया और जंगल में एक आश्रम बना के रहने लगा। और कोई किसी से बोलता भी नहीं था, मौन धारण करता था और सत्य बोलता था। भैया एक बात थी उसमें, बड़े मूर्ख जरूर था पर उसमें एक बात थी, सत्य बोलता था। तो सब लोग उसे सत्यव्रत कहने लगे। अब वो जंगल में रह करके चुप मौन रहता और बस अपना जीवन यापन करता था। उसी समय एक शिकारी आया, सुअर के पीछे दौड़ा। अब ये तो भैया सत्य बोलता था, तो इससे पूछा कि क्यों भाई यहाँ से सुअर निकला क्या? तो उसने कहा कि आप उसने सोचा अब क्या करना चाहिए भाई, अब तो बड़ी आफत हो जाएगी। और सत्य बोलता था वो, और उसने मैं यदि मैं सत्य बोलूँगा तो ये सुअर को मार डालेगा। तो उसने कहा कि भाई जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जिसके पास में वाणी है उसके पास आंखें नहीं हैं। कहने का मतलब है आंखें बोल नहीं सकती और मुंह जो है देख नहीं सकता। इतना कहाँ था उसको, वो तो जा करके चला गया और छिप गया। अब इसी बीच में क्या हुआ, वो घायल उसको देखा सुअर को, तो देख करके ऐसा मुंह से निकल गया इसके। देखिए धोखे से तुलसीदास जी ने जगह लिखा है कि तुलसी जाके बदन ते धोखे निकसत राम। इसके बदन से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए, ऐसे ही धोखे से इसके मुंह से निकल गया।
अब ये बताइए बीज मंत्र है भैया आदि शक्ति का, जिसका जो जाप कर लेता ऐम 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 ओ ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा, ये चाहिए जो नवान मंत्र है, ये भी बिल्कुल उतना ही शक्तिशाली है जितना कि गायत्री है, जितना कि महामृत्युंजय है, उतना ही शक्तिशाली है। तो ऐम जो मुंह से निकल गया तो भगवती कृपा कृपा प्रसन्न हो गई। अब इस प्रकार से उस व्याघ्र से के द्वारा, उस व्याध के द्वारा घायल सुअर का प्राण बचा दिए। और इधर जो बीज मंत्र का वो आयम जो था उसका उसने जप किया, तो बीज मंत्र का जप किया मूरख हुआ विद्वान, और देवी भागवत को सुने माँ की कृपा महान। इस प्रकार से भैया बीज मंत्र का जाप करते हुए जो देवी भागवत पुराण को सुनेगा, भगवती उसके ऊपर बहुत बहुत कृपा करेगी। तो ये तो एक यज्ञ की बात हुई। अब एक ये बार भगवान विष्णु द्वारा भी देवी जी का यज्ञ किया था, वो कथा सुना रहे हैं। विष्णु ने मणिद्वीप में किया अंबिका यज्ञ, शिव समेत ब्रह्मादिसुर ब्राह्मण आए विज्ञ। सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया, बहुत से ब्राह्मण आए, देवता आए, और भैया एक बार हरि श्री मन आया और शक्ति भक्ति हित यज्ञ रचाया। एक बार मन में सोचा कि भगवती का यज्ञ करा जाए। कौन ने? भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं कि चलो भगवान यज्ञ करते हैं। तो सर्वप्रथम शिव को बुलवाए, आमंत्रण पर सूर्य मुनि आए, ब्रह्मा वरुण कुबेर वशिष्ठा, और सूर्य गुरु यम अरु अग्नि विशिष्टा, दक्ष प्रजापति कश्यप आए, जो श्रेष्ठ सभी बुलवाए। मंडप देख सभी जन मोहित, और हुआ मणिद्वीप सुशोभित। मणिद्वीप पे यज्ञ हो रहा है, और मैंने अभी जितने नाम लिए वो सारे लोग आ गए। माया बीज विप्रवर जप ही, और जय 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 सुर गण, वो चारों तरफ बीज मंत्र ऐम 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 का जाप हो रहा है। आहुति श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा गूंज उठा नभ स्वाहाकार। सब तरफ दूर दूर तक आवाज जा रही है, स्वाहा स्वाहा। बड़ा सुंदर लगता है जब यह ब्राह्मण संवेद स्वर से वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और भैया गोस्वामी जी ने तो उक्ति लिख दी है कि वेद मंत्र ब्राह्मण उच्चर ही जनु दादुर ध्वनि कर ही। जैसे दादुर यानी जैसे एक साथ चल जाते हैं, ऐसी आवाज़ आती है भैया, ब्राह्मण एक साथ बोलते हैं। तो मुदित हुई जगदम्ब भवानी, हुई विष्णु हरिहित नभ वाणी, हूँ प्रसन्न हे हरि मैं तुम पर, शासन तब होगा संस्कृति पर। अब भगवती प्रसन्न हुई, आकाशवाणी होती और कहती है, हे विष्णु तेरा शासन हो जाएगा संस्कृति पर, तू पालनहार सबसे श्रेष्ठ देवता माना जाएगा, तूने मेरा यज्ञ किया है। तो ये यज्ञ की महिमा है, भगवान विष्णु देवता तक यह करते हैं भैया, हम तो बड़े साधारण मानव हैं। पूजेंगे ब्रह्मादित्य देवा, सफल करोगे उनकी सेवा, और सफल करोगे उनकी, और उनकी सेवा को आप सफल करोगे, वो सेवा करेंगे सारे ब्रह्मा आदि सारे देवता आपकी सेवा करेंगे। सुर त्राता जग पालन करता बने रहोगे, सो तुम जग भरता सारे संसार के पालन करता माने जाओगे। और आएंगे जो शरण तुम्हारी, देखिए देवी का वरदान है भगवान विष्णु को, कि आएंगे जो शरण तुम्हारी, और क्या होगा कि महकेगी जीवन फुलवारी, और उनका जीवन महकता रहेगा, सारे संसार के जितने भी सुख वैभव उन्हें प्राप्त होते रहेंगे। धर्म हेतु ले ले अवतारा, दूर करोगे भूमि भारा, और तुम समय समय पर धरती का भार दूर करने के लिए अवतार भी लेते रहोगे। तो कितने अवतार लिए भगवान विष्णु ने मालूम है? प्रमुख तो 24 है, वैसे तो और भी बहुत से अवतार समय समय पर लेते हैं। सूर्यगण में पहला स्थाना, ऐसे कई दिए वरदाना। और देखो भैया सुंदर से चौपाई के माध्यम से हमने कथा सुनाई आपको। ये देवी भागवत की कथा हमने दोहा चौपाइयों में संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम नाम से शुरू की है, जो आपको रोज सुना रहे हैं। आज जो है तीसरा दिवस है भाई, तीसरे दिवस की कथा, तो 2 यज्ञ की कथा सुना दी हमने। भगवान विष्णु ने स्वयं किया, देवी ने वरदान दिया, श्री हरि पाया यज्ञ फल और पूज रहा संसार, जगदम्बा की कृपा से चहुदिशी जय जयकार। आज भगवान विष्णु की चारों तरफ जय जयकार हो रही है, तो उसके पीछे किसकी कृपा है भाई? ये आदि शक्ति जो विराजमान अपने पीछे हैं, उन्हीं की कृपा है। चलिए, तो इस प्रकार से 2 यज्ञों की कथा सुनाई। अब ऋषि मुनि तो भैया सब बैठे हुए हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं, इधर
कथा सुना रहे हैं अपने कार्तिक महाराज, किनको, अगस्त ऋषि को, लोपामुद्रा भी बैठी हुई हैं, सब आनंद ले रहे हैं, आगे कथा सुन रहे हैं। अब सुनो सुदर्शन कथा क्लीम बीज मंत्र की महिमा। ये देखो वही महिमा चल रही है भैया। यही एम का जाप भगवान विष्णु ने किया, इसी का जाप उतथ्य ऋषि ने किया, बाद में सत्यवत नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। और अब ये कथा और सुनाते, सुदर्शन कथा सुना रहे हैं सुदर्शन की। इसमें एम बीज के जो फल का, एम का कितना बड़ा महत्व है, बीज मंत्र का, बीजाक्षर का, वो सुनिए। देवी महिमा का सुन है एक और है आख्यान, अवधपुरी का सुदर्शन किया क्लीम का गान। इसलिए क्लीम का गान किया था। एम ह्रीम क्लीम ये सब बीज मंत्र हैं भाई। तो एक नृपति ध्रुवो संधि नामक अवधपुरी के थे जननायक। एक ध्रुव संधि नाम के एक राजा थे, दो सुंदर भार्या पाई, मनोरमा थी बड़ी कहाई, लीलावती दूसरी दो रानियाँ थी। एक का नाम था मनोरमा, एक का लीलावती। राजा ध्रुवो संधि का समय पाए दोनों सुत जाए, बड़े सुदर्शन ना। अभी कथा है भैया। जब बड़े हो दोनों को, एक दोनों के पुत्र हुआ तो बड़ा जो है सुदर्शन हुआ। दूसर शत्रुजित था नामा, दोनों रूपशील गुण। एक का नाम शत्रुजित था, एक का नाम सुदर्शन। अब अपने एक दिन वन में धाये, वहाँ सिंह ने मार गिराए, सुनी खबर शत्रुजित नाना हुए अयोध्यापुरी रवाना। अब कभी कभी क्या है, ये रिश्तेदार भी कभी गड़बड़ कर देते हैं। अब ये एक बार क्या है, ध्रुव संधि गया कहीं वन में, तो शेर ने खा गए उसको, राजा खत्म हो गया। अब ये दोनों भाइयों में सुदर्शन जबकि बड़ा भाई था, किंतु इसका जो नाना था शत्रुजित का, छोटी का, तो उसने सोचा कि मेरा जो नाती है उसको बनना चाहिए राजा, तो वो आ गया। और मनोरमा के पिता श्री भी बने सुदर्शन, और मनोरमा के पिता श्री यानी उधर मनोरमा के और इधर शत्रुजित के नाना, ये दोनों आपस में आके लड़ने भिड़ने लगे कि भाई हमारा पुत्र हो, वो क्या हमारा नाती हो। ये भी सैन्य समेत पधारे, युद्ध किया रण में गए मारे। मनोरमा भागी ले बालक विद्दल मंत्री, एक विद्दल नाम के मंत्री थे। जब देखा मनोरमा ने कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, या हमारे बच्चों को मार डालेगी, तो मनोरमा अपने सुदर्शन को लेकर के वहाँ से भागे। और अब जा कर के एक ऋषि के आश्रम में उसे ठिकाना मिलता है। आगे कथा सुनिए। भरद्वाज आश्रम में आए और शरण प्राप्त कर समय बिताए। यहाँ आकर के भरद्वाज जी के आश्रम में मनोरमा अपने पुत्र को लेकर के आ गई। आश्रम में ये बालक रह करके सीखने लगा। अब विद्दल प्रति व्यवहार यूँ हुआ कि एक छात्र ने क्लीम कह दिया। अब यहाँ क्लीम के दो अर्थ होते हैं। क्लीम यानी एक अपमान सूचक शब्द है, तो इसको कह दिया तो मंत्री शब्द को सुना सुदर्शन करने लगा इसी का सुमरन। अब विद्दल के प्रति व्यवहार, जब उसे क्लीम का ये सुन लिया इसने, तो ये लड़का जो ये भी क्लीम 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 कहने लगा। अब यहाँ पर वहाँ पर एम की महिमा बताई या क्लीम की महिमा बता रहे हैं। और काशी की एक राजकुमारी नाम शशिकला थी सुकुमारी। और इस समय लड़का बड़ा हो गया सुदर्शन नाम का ही। उधर एक काशी की राजकुमारी थी, इसका नाम था शशिकला। अब इसने सुदर्शन की जब महिमा सुनी, क्योंकि सुदर्शन बड़ा योग्य था, और आश्रम में रह करके उसने, पहले आश्रमों में भैया गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता, अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं 64 विद्याएं सिखाई जाती थी। तो जब इसका नाम सुना तो मन ही मन में सुदर्शन को पति के रूप में चाहने लगी। कौन चाहने लगी? ये राजकुमारी, काशी की राजकुमारी। और ये कहाँ के राजा थे? ये थे अयोध्या के। किंतु वहाँ देखा झगड़ा हो रहा था, तो पत्नी जो है मनोरमा उसकी माँ लेकर के और भरद्वाज जी के आश्रम में आ गई। अब वहाँ क्या होता है, अवधपुरी से ले शत्रुजित आया, तभी नृपाल युधाजित हुई, स्वयंवर की तैयारी शशिकला मन चिंता भारी। क्या पितुवर किया स्वयंवर क्यों कर मैं चुन सुखी, सुदर्शन निजवर। अब इधर उनके पिताजी जो थे राजकुमारी शशिकला के, उन्होंने स्वयंवर रच दिया। अब ये लड़की तो चाहती सुदर्शन को, तो मन में सोच रहा था पिताजी ने ऐसा क्यों किया, मैं तो उनको चाहती हूँ, मैं तो उनके बिना रह नहीं सकती। तो प्राण तजूंगी बिना सुदर्शन,
आखिरकार सोच कर राजन न पई सुराहु कीन नहीं तेरी, रातों रात भावरी फेरी। उसने फिर क्या किया, भैया स्वयंवर की घोषणा हो गई, कल सवेरे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब देखा लड़की ने हट किया, लड़की ने सारी जानकारी दी अपने पिता को, तो रातों रात में सुदर्शन के साथ में शादी कर दी। लड़े युधाजित रोक सुदर्शन। अब युधाजित तो जो है वो आए हुए थे उधर से लड़ने के लिए, तो सुदर्शन से लड़ाई हुई। दोनों भिड़े हुआ भीषण रण, क्रोधित हो प्रगटी जगदम्बा, हना युधाजित बिना। और देवी ने प्रकट होकर के युधाजित को, जो विरोधी था, जो नहीं चाहता था कि सुदर्शन के साथ लड़की की शादी हो, तो उसको उसका प्राणांत कर दिया। और तब सुबाहु ने शीश नवाया। तब जो लड़की के पिता ने आकर के प्रणाम किया, और अम्बा कहा मैं हुई निवासी सभी कभी नहीं त्यागूंगी काशी। और बड़ी प्रसन्न हो गई अम्बा। दुर्गा जी कहने लगी, भैया अये राजन, मैं अब हमेशा के लिए काशी में रहूंगी, मैं यही निवास करूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम भी अवधपुरी को जाओ, राज करो निज धर्म निभाओ। और उससे कहा कि तुम जाओ, सुबह वो आगे वहाँ से आया था, जाओ तुम, सुदर्शन ने कहा कि जाओ अवधपुरी में राजा बन जाओ और वहाँ जा कर के राज्य करो। और कहा माँ हर्षित हो कर मेरी मूर्ति करो स्थापित हो, अश्विन की नवरात्रि विषय। अब ये खास बात है भैया, अब ये कथा तो हो गई आपकी। सुदर्शन इस प्रकार से आया और जीत करके जगदम्बा ने कृपा करी और कहा कि जाओ आप वहाँ राज करो, पर आप वहाँ पर मेरा मंदिर बनवाओ, मूर्ति स्थापित करो, और क्या करो, अश्विन की जब रात आएगी, एक अभी नवरात्रि गई ना अश्विन में, अब तो चैत्र की चल रही है अभी, 2 प्रमुख है और 2 गुप्त है, इससे 4 महारात्रि नवरात्रि हैं। तो 8 9 और 14 की सेवा मन वांछित पाओगे बेवा। इसीलिए भैया अष्टमी को आपने देखा है कि हर एक समाज में वो कहा जा रहा है 8 पूज रहा है भैया, अष्टमी की पूजन है, माता पूजन। तो यहाँ कहा है भैया 8 है, अष्टमी और नवमी, ये 2 रात विशेष है 9 दिनों में। तो इसलिए भाई अपन लोग विशेष रूप से बाकी के दिन आप ना कर सके तो 2 दिन तो जरूर ही व्रत करना चाहिए भगवती के। तो इस प्रकार से ऐसा कह जगदम्बिका हो गई अंतर ध्यान, जन्मे जैसे व्यास ने कहा पूर्ण आख्यान। और इस प्रकार से ये यहाँ पर व्यास जी कथा सुना, इधर व्यास जी कथा सुना रहे कौन को, जन्मेजय को। अभी बताई ना पूरा, जन्मेजय ने भी कथा कराई, देवी भागवत पुराण सुना कि मेरे पिताजी को सर्प ने दंश कर लिया, परीक्षित को दंश नागदंश से मरे, तो आप कृपा करिए कि उनको भी सुधार हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। तो वेद व्यास जी ने जन्मेजय को भी कथा सुनाई। उधर कथा कौन सुना रहे हैं, सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। स्वामी कार्तिक जी किसको सुनाई, ये देवी भागवत बस अगस्त ऋषि को सुनाई। तो इस प्रकार से अलग, और आज समय भगवती ने मुझे अवसर दिया है, उनकी कृपा हुई है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। निश्चित रूप से भैया हजारों जहाँ जहाँ ये पहुँच रहा है, जिन जिन ने भी मेरा इस चैनल देख रहा है, वो जरूर भगवती की कथा सुनेंगे। चाहे आप 2 मिनट सुनिए, देखिए एक बार ऐम निकल गया था मुँह से और उसमें उसका उद्धार हो गया। तो भगवती न जाने कब न जाने कौन से धुन पर गजानन नदी जाते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, कौन सा शब्द निकल जाए मुँह से, कब हमारे हृदय से कोई ऐसी वाणी निकल जाए, ऐसा कानों में शब्द पड़ जाए भगवती का, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। तो चलिए अब देखिए, अब आप कथा सुनाते हैं हम आपको कौन सी ही। भगवान राम ने भी शक्ति की आराधना की है 9 दिन, और तब जा कर के लंका पर विजय प्राप्त की। और वो कथा भी जो साहित्यकार लोग पढ़े लिखे वो जानते हैं। निराला जी ने एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदी के, उन्होंने शक्ति की आराधना की एक बहुत बड़ी कविता लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। तो उसमें बताया उन्होंने, और इसमें भी वही बात है कि राम जी जिस समय सब कथा आप जानते हैं कि दशरथ जी के यहाँ पर मनु शत्रुपा तपस्या करती हैं। तो अब मैं ये कथा आपको शुरू से सुना दूँ एक बार। मनु शत्रुपा तपस्या के बाद में वरदान मांगती है कि आप चाहो तो मैं समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हूँ, तुम्हारा सुत है, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। और भगवान पुत्र बन के आए, और साथ में अंशन सहित ल्याऊँ अवतारा, अंशों के साथ में भगवान ने अवतार लिया। और उसके बाद में वहाँ पर अयोध्या में बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में जब विश्वामित्र जी को पता चला कि हमारे राम जी आ गए हैं,
तो चलो निश्चर हीन करो मही प्रण उठाए भुज उठाए प्रण कीन। तो ऐसे राम को मैं लेके आते हूँ जो कि निशाचरों को विहीन कर देंगे पृथ्वी को। विश्वामित्र जाते हैं। विश्वामित्र दशरथ जी से अपने दशरथ जी के पुत्र को मांग के लाते हैं और उसी समय विश्वामित्र जी के माध्यम से राम जी की सीता के साथ स्वयंवर में आप भी जानते हैं कि वहाँ पर जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद में बड़ी सुखी जीवन व्यतीत हो रहा था। और बीच में एक बड़ा आते आते सुख आते आते बीच में दुख प्रवेश कर जाता है। मंथरा आ गई और मंथरा की कुटिलता के कारण क्या हुआ, कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और राम जी को फिर सीता जी और राम लक्ष्मण को वन जाना पड़ा। और क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद सीता का हरण हो गया। राक्षस को रावण योगी बन के आया, सीता को ले गया, जटायु ने युद्ध किया। उसके बाद में राम जी और लक्ष्मण दोनों भाई ढूंढते ढूंढते गए, सुग्रीव से मुलाकात हुई, बाली का वध होता है। और उसके बाद में मैंने एक राम विजय चालीसा लिखा है, वो मैं कभी सुनाऊंगा, पूरी रामायण उसमें मैंने प्रस्तुत की है। तो ये भी यहाँ भी बस ये संक्षेप में सुन लीजिए आप। तो यहाँ पर जब चौमासा बिता रहे थे ऋषिमुख पर्वत पर भगवान, वहीं पास में ऋषिमुख पर्वत के पास में जो स्थान था वहाँ पर उस समय 4 चौमासे में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी आते हैं। अभी देवी भागवत कथा की शुरू होती है। नारद जी आकर के कहते हैं कि महाराज आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तब वो राम जी बताते हैं भैया ऐसी ऐसी बात। तब वो बताते हैं दस कि तुम ऐसा ऐसा करो, सीता की वहाँ पर भगवती की आराधना करो, तुमको निश्चित रूप से। तब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने शक्ति की आराधना की, 9 दिन तक आराधना की। और आराधना करने से क्या हुआ, मिल सुग्रीव बालिका बधि कर चातुर्मास प्रवर्षण कहा प्रवर्षण गिरी पर रहे। और हाँ एक दिन नारद आए और लंक विजय का सूत्र बताए। कहा राम से रघुराई व्रत नवरात्र करो मन लाई। आदि शक्ति देवी जगदम्बा दूर कष्ट करती अविलंबा। श्री हरि शंभु सुरेश विधाता किया सभी व्रत पूजी माता। भृगु वशिष्ठ कौशिक यरु कश्यप नवरात्रि में बीज मंत्र जप सबने सकल सिद्धियां पाई। नारद जी ने कहा कि प्रभो हे राम भृगु वशिष्ठ कौशिक अरे विष्णु भगवान शिव सबने जो है देवी की आराधना की है और बीज मंत्र का जाप किया है, आप भी करिए, आपको विजय प्राप्त होगी। तो सहित राम सहित विधान राम व्रत की नाम और जगदम्बा तब दर्शन दीना। तब भगवती प्रसन्न हो गई। और अष्टम तिथि था आश्विन मासा। कब प्रकट हुई थी भाई, आश्विन तिथि को और अष्टम तिथि को। आश्विन के मास में देवी पूर्ण की ने अभिलाषा, अष्टमी को जन्म और अवतार लिया था भगवती ने। रावण बध लंका विजय का दे कर वरदान। राम लखन को धन कर हुई मां अंतर ध्यान। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। तो भैया इस प्रकार से भगवती देवी की कृपा से राम जी ने विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु ने यज्ञ किया था वो बताया और वो आगे की कथा सुदर्शन की कथा सुनाई आपको, किस प्रकार से एम का जाप करने से। और इसके पहले एक दूसरे गोभिल का अब तो तत्व की कथा सुनाई, इसने एम का जाप किया। तो इस प्रकार से देवी भागवत में छोटी छोटी कथाएं हमने लेकर के और ये देवी भागवत कथा भाग लिया है। और वो भाई बहुत बड़ा है ग्रंथ, पर हमने संक्षेप में लेकर के लगभग 100 पृष्ठ की ये ग्रंथ तैयार हुआ है देवी भागवत। ये उनकी कृपा मैया जी की कि आज हम आपके सामने ये कथा का वाचन कर रहे हैं। एक कथा और सुन लीजिए, कृष्ण चरित्र। अरे भगवान कृष्ण का चरित्र प्रारंभ हो रहा भाई, तो कल सुनाएंगे, तो आनंद आएगा आपको। आज तो राम जी की कथा हो गई और कल कृष्ण भगवान की कथा सुनाएंगे देवी भागवत के अंतर्गत। तो ये कथा संक्षेप में, आपके पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम है, पर भैया जैसे भी भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशु। तो भाव को भाव जैसा भी भाव बन गया वैसा हमने आपको प्रस्तुत कर दिया। कल की आगे कथा हम सुनाएंगे। आज आप जो है 3रा दिवस की कथा है और कल हम 4थे दिवस की सुनाएंगे। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।